सो हे एंड हेलो, ऐसे कैसे हो आप लोग? होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। सो दोस्तों, मुझे एक कमेंट आया था कि आज आप सभी जो वीडियो है वो मराठी में कीजिए। तो आज से मैं मेरे जो सभी वीडियो है मैं मराठी में करूँगा। सो अगले वीडियो से सभी जो ट्रांसलेशन है उसका जो मीनिंग है वो मैं मराठी में बताऊँगा। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ट्राई दिस। कीप अ मस्टर्न पीस ऑफ ब्रेड और भाकरी इन क्लोज्ड बॉक्स। मतलब एक ब्रेड का या फिर भाकरी का जो मस्टर्न पीस रहता है वो आप एक बॉक्स में रखो, क्लोज बॉक्स में। 3 से 4 दिन के बाद आपको उसको मैग्नीफाइंग लेंस के नीचे देखना है। बाद में सेकंड जो है वो है आपको ऑब्जर्व द ड्रॉप ऑफ अ मडी वाटर और वाटर फ्रॉम अ स्टैग्नेंट puddle एंड अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपको मडी वाटर को या फिर स्टैग्नेंट puddle वाटर को माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है। उसके बाद आपको बताया गया है कि आप लोगों को टेक अ ड्रॉप ऑफ योगर्ट और बटर मिल्क ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इन योर नोटबुक ड्रॉ अ स्केच ऑफ अ माइक्रोब यू ऑब्जर्व। मतलब यहाँ पे आपको तीन जो क्या दी गई है, यहाँ पे तीन हमें ट्राई दिस में हमें एक्टिविटीज़ दी गई है। उसका जो हम माइक्रोब्स दिखेंगे उनके हमें स्केच निकाल के लिख देने हैं। यूज़ योर ब्रेन पावर। कैन द पॉइंट ऑफ अ नीडल अकोमोडेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब एक नीडल का जो पॉइंट रहता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अकोमोडेट कर सकता है कि नहीं। सो ऑब्वियसली इसका आंसर नो होगा, क्योंकि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे हैं कि हमें दिखते भी नहीं हैं, हमारे हाथ से नहीं मरते। यहाँ पे नीडल का जो पॉइंट ऑफ नीडल है वो हमें दिख जाता है, सो उससे भी वो नहीं मरेगा। सो आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उससे पहले हमें डू यू नो कर लेंगे। वी कैनॉट सी ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन 100 माइक्रोमीटर इन साइज with our eyes. So we make glass slide of a microorganism and observe under a compound microscope. यहाँ पे आपको बताया गया है कि 100 माइक्रोमीटर से छोटे साइज में जो होते हैं उन्हें हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते। उसके लिए हमने ग्लास की स्लाइड बनाई है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पुट करके हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर उसे देख सकते हैं। However, is the magnification magnifi एक मिनट however, if a magnification of 100x proves to be efficient। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि 100x proves जो है वो उनके लिए insufficient होगा। And then we need to use an electron microscope to observe those microorganisms। मतलब ऐसे जो उससे भी छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें देखने के लिए हम, मतलब ये जो 100x प्रूव्स के जो उतने जो होते हैं उन्हें देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। साइज ऑफ सब माइक्रोज। यहाँ पे हमने कुछ माइक्रोब्स को साइंटिस्ट ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था। तो उनके साइज़ हमें यहाँ पे दिए गए हैं। पैराशियम बैक्टीरिया ऑफ टाइफॉइड और पोलियो वायरस के यहाँ पे हमें दिए गए हैं। पोलियो वायरस रहता है 28 नैनोमीटर का, बैक्टीरिया ऑफ टाइफॉइड रहता है 1 to 3 माइक्रोमीटर्स का, और पैराशियम रहता है अबाउट 100 माइक्रोमीटर्स का। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। माइक्रोब्स मेजर्स लेस देन 100 माइक्रोमीटर्स। मतलब एक माइक्रोब जो रहता है, मतलब हम माइक्रोब किसे कहते हैं जो 100 माइक्रोमीटर से छोटा या फिर उतना होता है। इवन इन दिस मिनट ऑर्गेनिजम्स देयर ऑर्गेनल्स कैरी आउट लाइफ प्रोसेस विद इन द सिंगल सेल। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे हमें एक चीज़ बताई गई है कि ये जो मिनट ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके ऑर्गेनल्स जो रहते हैं वो एक लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए सिंगल रहते हैं, फिर भी वो एक लाइफ प्रोसेस को चलाते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अमंग द स्केच यू हैव ड्रॉन, डू यू
Find any of the microorganism you see below. What inference can you draw about these organisms? मतलब यहाँ पे दिया गया है कि आपको सिंपली ये जो नीचे जो इमेजेस दिए गए हैं यहाँ पर आपको एक्टिविटी में बताया गया था कि आप लोगों को इसके स्केच बनाने हैं। तो आपके स्केच में ऐसा कौन सा बैक्टीरिया आया है कि नहीं, ऐसा आपसे पूछा गया है। अगर आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो तभी आप इसको यूज़ करना, वरना बिना काम करे से खरीद के आप कुछ भी मत करना। यहाँ पे सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगस एंड ग्रोज ऑन ब्रीड्स और स्ट्रैंड्स ऑफ algae इन द ponds एंड मल्टीसेल्युलर। फंगाई ब्रीड पे ग्रो करती है। और अलगा के जो स्ट्रैंड्स रहते हैं, अलगा जो स्ट्रैंड्स पे पॉन्ड्स के स्ट्रैंड्स पे ग्रो करता है वो मल्टीसेल्युलर से। यहाँ पे however most microorganisms such as bacteria and virus and are unicellular। मतलब ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया वायरस जैसे यूनिसेलुलर ही होते हैं। दे हैव समवॉट डिफरेंट सेलुलर स्ट्रक्चर। मतलब वायरस और बैक्टीरियाज को थोड़ा सा डिफरेंट सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। They do not have the membrane bound organelles found in यूकैरियोटिक सेल्स। मतलब उनके जो यूकैरियोटिक सेल्स रहते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड आर द ओनली कंपोनेंट्स। मतलब उनमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोइड जो होता है वो उनमें के कंपाउंड्स होते हैं। Such cells are called prokaryotic cells। मतलब जो इक्रोटिक सेल्स थे उनसे डिफरेंट मुझे तो लग रहा है प्रोकैरियोटिक सेल्स। जैसे कि यहाँ पे आपको सेल वॉल दिया गया है, कैप्सूल दिया गया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, प्लाज्मिड और फ्लैगेलम, इसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एक बात नोटिस करेंगे कि हमें नेशनल इंस्टीट्यूट दिया गया है, नेशनल सेंटर ऑफ सेल साइंस NCCS पुणे इज इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व इन रिसर्च इन फील्ड ऑफ सेल साइंस, साइटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। और अगर आपको इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप गूगल पे जाके www.ncccsr.res.in सर्च कर सकते हो। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ईच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नीड स्पेसिफिक इन्वायरमेंट फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। यहाँ पे एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है वो स्पेशल ऐसा एक स्पेशल उसका इन्वायरमेंट रहता है जिसमें वो ग्रो करता है और रिप्रोडक्शन कर सकता है। मेनी माइक्रोब्स नीड्स ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ वेयर एज सम माइक्रोब्स कैन ग्रो विदाउट ऑक्सीजन। मतलब ज़्यादातर माइक्रोब्स को जो है वो हमें ऑक्सीजन देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के अगर उन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, पर कुछ माइक्रोब्स जो रहते हैं उन्हें बिना ऑक्सीजन के भी जी सकते हैं। Some microorganisms survives even in the extreme and adverse condition in ocean floor, ice condition in the ice condition polar region, hot water springs etc. मतलब कुछ माइक्रोब जो रहते हैं ना वो थोड़े पावरफुल रहते हैं, वो ना इन सभी एक्सट्रीम कंडीशन में भी जिंदा रह सकते हैं पर कुछ नहीं रह सकते। यहाँ पे आगे बढ़ते हुए during the adverse condition, microorganisms from a thick covering around themselves and stop in the life process. On turn favorable condition, they come out protective covering and continue their life process. मतलब एडवर्स कंडीशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर थिक कवरिंग रहती है क्योंकि उनकी जो लाइफ प्रोसेस है वो स्टॉप ना हो जाए और आगे ऑन रिटर्न फेवरेबल कंडीशन मतलब उनके जो उनको नीडेड इन्वायरमेंट जब वापस आ जाता है तब वो प्रोटेक्टिव कवरिंग उन पे से निकल जाती है और उनकी लाइफ प्रोसेस चालू रहती है। सो यहाँ पे आपको साइड में एक चार्ट दिया गया है वेयर डू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो।
मीडियम सॉइल, टेम्परेचर, न्यूट्रिशन एंड एटमॉस्फेयर दिया है। तो वो सॉइल वाटर डिकेइंग मैटर्स में ज़िंदा रहते हैं। उनको टेम्परेचर 25 to 37 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। और यहाँ पे न्यूट्रिशन, स्पेसिफिक न्यूट्रिशन, एग्जाम्पल algae, क्लोरोफिल, ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पे उनको स्पेसिफिक न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं कि algae को क्लोरोफिल और ऑक्सीजन चाहिए। एटमॉस्फेयर उनको मॉइस्ट, ह्यूमिड और वार्म चाहिए। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू शेप एंड लाइफ प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इन द algae, प्रोटोजा, बैक्टीरिया एंड वायरस। मतलब इसी प्रकार हमें उनके शेप की तरह, उनके शेप के अनुसार उन्हें नाम दिए गए हैं, फंगी, अलगा, जो कुछ भी उनके नाम है। आगे बढ़ते हुए हमें यहाँ पे नया टॉपिक दिया गया है। हमारे टॉपिक का नाम है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मेक द 2 earthen pots half filled with soil, mark them A, B, mix the waste material in the garden, waste dung, fruit peel, vegetable stock, paper scraps, etc. with the soil in a pot A. Mix the pieces of glass, scrap material, plastic bags, etc. with the soil in pot B. Keep both pot on same spot in garden. Observe them after 3 to 4 weeks। यहाँ पे आपको दो माटी के जो पॉट्स रहते हैं उन्हें आप माटी के साथ फिल करके लेना पड़ेगा, ऐसा हमें बोला गया है। लेने के बाद एक में सभी फ्रूट्स ये सब मिक्स कर दो और दूसरे इसमें प्लास्टिक, मेटल, ग्लास ये सब रख दो। दोनों पॉट्स को एक ही स्पॉट पे रखो। उनको 3 से 4 हफ्ते बाद देखो क्या दिखेगा। सो यहाँ पे कैन यू टेल दैट द गार्बेज इन पॉट बी रिमेन अनचेंज। यस, क्योंकि पॉट बी जो था वो सभी आर्टिफिशियल थिंग्स थे, वो नेचुरल नहीं थे। क्योंकि वो और नेचुरल थिंग्स ही जल्दी से डिजॉल्व होती है, ऐसी थिंग्स जल्दी से डिजॉल्व नहीं होती है। आगे बढ़ते हुए वी वेयर द गार्बेज इन अ पॉट इट डिसअपियर वाई। सो मतलब यहाँ पे बताया गया है कि पॉट ए में से जो हमने कचरा डाला था वो डिसअपियर हो गया, जो ख़त्म हो गया, वो गायब हो गया। कैसे हुआ? सो यहाँ पे सॉइल, डंग, इसमें जो है वो माइक्रोब्स प्रेजेंट थे, वो नेचुरल मटेरियल्स को जल्दी से डिकम्पोज कर दिए और यहाँ पे उन्होंने खुद के लिए एक फूड ऑब्टेन कर लिया और गार्बेज को जल्दी से कन्वर्ट कर दिया मैन्योर में। और मैन्योर तो ऐसा रहता है कि वो तो हमें खेती के लिए भी काम आता है। सो यहाँ पे कुछ माइक्रोब्स हमें यूज़फुल भी रहते हैं और सराउंडिंग्स को क्लीन रखते हैं। अगर कोई भी नेचुरल चीज़ यहाँ वहाँ गिरी हो तो वो उन्हें डीके कर देते हैं जल्दी से। आप देख सकते हो, आपने एक चपाती आपने घर पे बनाई होगी, 4 से 5 दिन बाद अगर उसे वो गीली हो जाए और आप उसे 4 से 5 दिन बाद देख सकते हो, उस पर येलो कलर की या फिर पूरी वाइट कलर की जो है कुछ ना कुछ उस पर आ जाता है। मतलब वो क्या हो रहा है, उस सब पे हमारा जो फंगी है वो अटैक कर रहा है। सो ये सब होने के बाद वाई शुड द ड्राई वेट वेस्ट कलेक्टेड सेपरेटली। यहाँ पे हमें क्या है कि ड्राई और वेट वेस्ट कलेक्ट क्यों जाता है, सेपरेट क्यों करा जाता है? क्योंकि वेट है जो रहता है वो जल्दी से डिके हो जाता है, ड्राई को थोड़ा वेट करके उसको ज़मीन में गाड़ने के बाद वो डिके हो जाता है। रूट ऑब्जर्व ऑफ अ पी, बीन एंड फेनुग्रीक प्लांट्स। व्हाट कुड फंक्शन ऑफ नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स। मतलब उनका जो रूट रहता है उनमें क्या होता है, ये हमें बताया गया है। पी, बीन, फेनुग्रीक। आगे आपको होगा भी, पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इसमें जो है वो राइजोबियम बैक्टीरिया यूज रहता है। उसकी मदद से ये लोग क्या करते हैं, उन्हें जो है अपने काम के लिए हेल्प मिलती है, वो जल्दी से ग्रो करते हैं। राइजोबियम उनको नेचुरल अपना एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली कन्वर्ट करके देता है। वो राइजोबियम उनको
इसके टाइम में मदद करता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली वीडियो में हम पूरा चैप्टर ख़त्म कर सकते हैं या नहीं, अगली वीडियो में हम चैप्टर ख़त्म कर देंगे, फिर हम फास्टली अगले चैप्टर्स पे बढ़ेंगे। हमारा बहुत पीछे रह गया है, ये मुझे मालूम है। अब मैं अगली बार से वीडियो टाइमली लेके आऊँगा। सो चलिए, गुड बाय।